नमस्ते प्यारे विद्यार्थियों। राजकीय महाविद्यालय रायपुर पाली द्वारा चलाई जा रही ऑनलाइन कक्षाओं में मैं राम अवतार जाट, सहायक आचार्य हिंदी, आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। स्नातक तृतीय वर्ष में हिंदी काव्य में प्रथम अध्याय मैथिली शरण गुप्त का है, जिसकी आज हम चर्चा करेंगे। गुप्त जी आधुनिक काल के द्विवेदी युग के सर्वाधिक लोकप्रिय कवि थे। महावीर प्रसाद द्विवेदी इनके एकनिष्ठ गुरु माने गए हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा संपादित सरस्वती पत्रिका में गुप्त जी की रचनाएं प्रकाशित हुई थी। हिंदी साहित्य में गुप्त जी को दद्दा के नाम से जाना जाता था। इनका जन्म 1886 में चिरगांव झांसी में और गुप्त जी का देहांत 1964 में हुआ था। गुप्त जी को रसिक केंद्र या मधु उपनाम से हिंदी साहित्य में जाना गया। 1936 के कानपुर अधिवेशन में महात्मा गांधी ने गुप्त जी को राष्ट्रकवि की उपाधि प्रदान की। गुप्त जी की काव्य कृतियों की हम बात करें तो गुप्त जी की प्रमुख काव्य कृतियाँ हैं रंग में भंग, जयद्रथ वध, भारत भारती, किसान, शकुंतला, पंचवटी, झनकार, साकेत, यशोधरा, द्वापर, जय भारत, विष्णुप्रिया, ये इनकी प्रमुख काव्य कृतियाँ थी। गुप्त जी ने नाटकों की रचना भी की थी। उनमें प्रमुख है अनघ, तिलोत्तमा और चंद्रहास। गुप्त जी की ख्याति का मूल आधार उनकी रचना भारत भारती है। इस भारत भारती ने हिंदी भाषियों में देश के प्रति गर्व की भावनाएं प्रबुद्ध की। इसीलिए ये राष्ट्रकवि के रूप में प्रसिद्ध हुए। इस रचना में गुप्त जी ने भारतीयों की भूत और वर्तमान दशाओं की विषमता को दिखलाया है। इसके अलावा इनकी एक महत्वपूर्ण कृति है साकेत, जिसमें 12 सर्ग है। उसका रचनाकाल है 1931। साकेत महाकाव्य गोस्वामी तुलसीदास के रामचरितमानस के बाद हिंदी का दूसरा बड़ा रामकाव्य है। इस साकेत रचना में रामायण के दो उपेक्षित पात्र उर्मिला और कैकेयी का पक्ष लिया गया है। गुप्त जी की एक रचना है यशोधरा। उस यशोधरा खंड काव्य में महात्मा बुद्ध की पत्नी यशोधरा का चित्रण किया गया है।